70 और 80 के दशक के मशहूर फिल्म अभिनेता और बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मंगलवार को सोशल मीडिया में ट्रेंड करते नजर आए। दरअसल सोमवार देर रात से सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने लगी कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस दौरान सभी प्रमुख टीवी चैनलों और समाचार पत्रों की वेबसाइट पर भी यह खबर फ्लैश करने लगी कि अगले महीने 90 साल के होने वाले धर्मेंद्र ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। हालांकि उनके निधन की खबर अफवाह साबित हुई जब उनकी पत्नी और ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कई घंटों के बाद लगभग पौने 10 बजे धर्मेंद्र के निधन की खबर को झूठा करार देते हुए इसे अफवाह बताया और मीडिया संस्थानों में चल रही खबर को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे मीडिया की संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। उधर हेमा मालिनी की बेटी और फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल ने भी धर्मेंद्र के निधन की खबर को झूठा बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई कैसे झूठी खबर फैला सकता है जिनका स्वास्थ्य लगातार बेहतर हो रहा है। आखिर धर्मेंद्र के निधन की खबर मीडिया में चली कैसे, क्यों लोग उनके निधन की चर्चा करने लगे? दरअसल 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्हें 9 नवंबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की टीम उनकी देखभाल कर रही थी। हालात गंभीर होने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। बढ़ती उम्र और सांस की जटिलताओं के चलते वो जीवन से जंग लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र इससे पहले भी बीते 31 अक्टूबर को अस्पताल में बीमार होने के कारण भर्ती हुए थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के चलते ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। साल की शुरुआत में भी धर्मेंद्र की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। उनकी बाईं आंख की पारदर्शी परत यानी कि कॉर्निया डैमेज हो गई थी, जिसके बाद उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया था। धर्मेंद्र को साल 2015 से 2020 के बीच कई बार पीठ दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और कमजोरी की शिकायत हुई थी। उन्हें पीठ दर्द और थकान की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। वहीं अप्रैल 2025 में उन्होंने एक छोटी सी सर्जरी भी करवाई थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस से कहा था, थोड़ी तकलीफ थी पर अब मैं ठीक हूँ, दुआएं बनाए रखना। जल्द ही 90 साल के होने वाले धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। वो एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही फिल्मों का शौक रखने वाले धर्मेंद्र के लिए अपने गांव से मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना किसी सपनों से कम नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक पत्रिका द्वारा आयोजित टैलेंट हिंट में हिस्सा लिया था और वहीं से उन्हें फिल्मों में आने का मौका मिला। उनकी मेहनत, आकर्षक व्यक्तित्व और सादगी ने जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ छोटे रोल किए, लेकिन जल्द ही वो एक रोमांटिक हीरो के रूप में मशहूर हो गए। 1966 में आई फूल और पत्थर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो लगातार हिट पर हिट फिल्में देते गए और भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में शामिल हो गए। 1960 से 1980 के बीच धर्मेंद्र ने करीब 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। इस लंबे करियर में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, रोमांटिक हीरो, एक्शन स्टार, कॉमेडियन और पारिवारिक किरदार। उन्होंने शोले, मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके, सराबी, ड्रीम गर्ल, शालीमार, राजा जानी, प्रतिज्ञा और धर्मवीर जैसी सुपर हिट फिल्में दी। धर्मेंद्र का सबसे यादगार किरदार रहा फिल्म शोले का वीरू। इस फिल्म ने उन्हें अमर बना दिया। अमिताभ बच्चन, संजीव कपूर और हेमा मालिनी जैसे सितारों के बीच धर्मेंद्र का जोश और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। उनका मशहूर डायलॉग बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी दर्शकों की जुबान पर है। इसी फिल्म ने उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिलाया, क्योंकि उन्होंने पर्दे पर ताकत, जोश और मर्दांगी की नई परिभाषा दी। धर्मेंद्र को नरम धरम नाम से भी जाना जाता है। उनके फैंस का मानना है कि उनके चेहरे पर एक ऐसी सादगी है जिससे उनके हर किरदार में ईमानदारी झलकती है, चाहे वो सत्यकर्म के ईमानदार इंजीनियर बने हो या चुपके चुपके के मजाकिया प्रोफेसर। धर्मेंद्र को गरम धर्म नाम से भी जाना जाता है। उनके फैंस का मानना है कि उनके चेहरे पर एक ऐसी सादगी है जिससे हर किरदार में ईमानदारी झलकती है, चाहे वो सत्यकाम के ईमानदार इंजीनियर बने हो या चुपके चुपके के मजाकिया प्रोफेसर। धर्मेंद्र हर रोल में फिट बैठते हैं।
फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र का निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहा। उन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल, जो खुद सफल अभिनेता हैं। बाद में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की, जिससे उन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी 70 के दशक की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी मानी जाती थी। सीता और गीता, शोले और ड्रीम गर्ल में उनकी कमेंट्री दर्शकों को खूब भाई। धर्मेंद्र और उनके चाहने वाले सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में उन्हें याद रखेंगे। वो बेहद नर्म, सादे और दिल के साफ हैं। वो अक्सर अपने फैन से कहते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ और वहीं रहना चाहता हूँ। वो अपने गांव से गहरा जुड़ाव रखते थे और कई बार खेतों में जाते हुए अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते थे। धर्मेंद्र अगले महीने रिलीज होने वाले फिल्म 21 में नजर आएंगे। ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग के यंग सोल्जर अरुण खेत्रपाल की कहानी है। अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्यानंदा ने फिल्म में अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता एमएल खेत्रपाल के रोल में हैं। इससे पहले धर्मेंद्र साल 2023 में आई रॉकी एंड रॉनी की प्रेम कहानी में नजर आए थे, जिनमें उन्होंने आलिया भट्ट और रणबीर सिंह के साथ काम किया। फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन बेहद भावुक और प्रभावशाली रहा। दर्शकों ने उनके अभिनय को लेकर एक बार फिर उन्हें सराहा और कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वो वही पुराने धर्मेंद्र हैं, ऊर्जा और जज्बे से भरे हुए। धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक युग है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी मेहनत, सादगी और जज्बे से करोड़ों दिलों पर राज किया। वो पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी के भी नायक हैं। आज वह हिंदी सिनेमा के ही मैन हैं। उनकी फिल्में, डायलॉग्स और मुस्कान आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। धर्मेंद्र अपने अभिनय, व्यक्तित्व और बॉलीवुड में उनके योगदान का श्रेणी है। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ।